ओम शांति। सभी प्यार से बोल सकते हैं ओम शांति। गुड इवनिंग, नमस्कार and Jai Hind. At the outset, it's a great pleasure to welcome all of you in this beautiful Saturday evening in this wonderful Harmony Hall. शुरू करने के पहले मैं जानना चाहूँगा आप में से ऐसे कितने भाई बहनें हैं जो पहली बार ज्ञान सरोवर आए हैं, वो जरा हाथ उठाएं। Wow, majority of you. How many of you have come here before? वो जरा हाथ उठाएं। ग्रेट। तो जब आप सभी को मैं देखता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ तो मुझे 27 वर्ष पहले अपनी जीवन कहानी याद आती है। 27 years before, in the year 1996, I was invited to a similar scientist engineers conference. और मैं आपकी तरह वहाँ बैठा था और उस समय मैं अगर अपने जीवन को अगर देखूँ तो पढ़ाई तो किया हुआ था, जॉब भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि जीवन में कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है। क्या मुझे चाहिए था और कहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, अ काइंड ऑफ अ कंफ्यूज्ड पर्सन। उसी दौरान जब मैं ज्ञान सरोवर पहुँचा तो ये 3 दिन का जब मैंने प्रोग्राम अटेंड किया 96 में, तो काफ़ी जो मन में उलझन थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। और मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे लगता है that conference was basically a very beautiful turning point in my life. मुझे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, लक्ष्य क्या है, वो सब मुझे उस दिन समझ में आया 3 दिनों में। तो जो भाई बहनें आज पहली बार यहाँ पर आए हैं ज्ञान सरोवर में, मैं ये महसूस करता हूँ कि आप सचमुच बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा का बहुत प्यार भरा निमंत्रण आप सभी को मिला और उसको आपने बहुत सम्मान देते हुए आज यहाँ पहुँचे। It's also my beautiful honor to interact with you. Basically, when I see all of you wonderful people having vast experience in the domains of administration, so I feel little reluctant and hesitant to speak to you. तो मैं यहाँ कोई ज्ञान तो ज़्यादा नहीं परोसूँगा, लेकिन हाँ, इस 27 वर्ष के सुंदर अनुभवों को with lots of humility and respect मैं आपके साथ शेयर करूँगा। So my dear friends, let's begin this session। और आज का सेशन मैं एक सुंदर एनेक्डोट के साथ स्टार्ट करता हूँ, चुटकुले के साथ। और मैं चाहूँगा कि whether you understand the चुटकुला, you don't understand the चुटकुला, अच्छी तरह मुस्कुराना और हंसना। कौन कौन मुस्कुराएंगे और हंसेंगे वो जरा हाथ उठाएं। वाह क्योंकि जब आप मुस्कुराते हंसते हो ना तो मेरा जो तनाव होता है ना थोड़ा नॉर्मल होने लगता है। ओके, the story goes on like this. With due respects to the countries and the characters involved, एक बार क्या हुआ, the Japanese president was on a trip to America. So before embarking on the trip, the officers of the Japanese president walked up to him and told him, "Sir, you're going to America for the first time?" He told, "Yes." Well, sir, how about communicating with the American president? English, sir. तो जापानीज प्रेसिडेंट ऑफिसर्स को कहा, "माय गॉड, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है।" तो उनके ऑफिसर्स ने कहा, "सर, हैवंट यू हर्ड द फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन एवरलास्टिंग इंप्रेशन होता है सर, तो इट विल लीड अ वेरी गुड इंप्रेशन इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश।" तो जापानीज प्रेसिडेंट ने कहा, "बट आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश।" तो उनके ऑफिसर्स ने कहा, "सर, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री 1-2 सेंटेंस बाय हार्ट कर सकते हो ना?" तो जापानीज प्रेसिडेंट ने कहा, "यस, देश की खातिर मैं 1-2 सेंटेंस रट जरूर सकता हूँ। बोलिए क्या बोलना है?" बोले, "सर, वेरी सिंपल। As soon as you meet the American president, just ask a logical question, how are you?" क्या पूछना है दोस्तों? Yes. So he is going to reply, "I'm fine." In turn, he is going to ask you the same logical question, "How are you?" सर, तब आप जवाब देना, "Same as you, sir." क्या जवाब देना है? हाँ, couple of sentences. अब जापानीज प्रेसिडेंट रटने लगे, "How are you? How are you? How are you?" पहली बार इंग्लिश बोल रहे, थोड़ा स्ट्रेस भी हो रहा था। "How are you? How are you? How are you?" As his motorcade was traveling towards the White House, "How are you? How are you? How are you?" He entered the White House. He saw the American president walking. "How are you? How are you?" और जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट सामने पहुंचे, a Japanese president, full of stress, speaking English for the first time, instead of asking, "How are you?" पूछ बैठे, "Who are you?"
अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगा वाह, मेरे अमेरिका में आकर, मेरे व्हाइट हाउस में आकर, यू हैव गॉट द गट्स टू आस्क मी एज टू हु एम आई। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगा मे बी आई हैव नॉट हर्ड हिम प्रॉपर्ली। फेस लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज किसी को भी समझ में आ जाता है। जापानीज प्रेसिडेंट गॉट द क्लू, shouted at his top of his voice, who are you? Now that was the limit of indecency. At that time, Mr. Bill Clinton was the president of America. उन्होंने भी बहुत जोर से चिल्ला कर कहा, I am the husband of Hillary Clinton. Who are you? And the Japanese president replied, same as you, sir. Thank you for smiling. और जब आप मुस्कुराते हो ना तो सचमुच आप इतने सुंदर और हैंडसम दिखते हो, राइट? बट बेसिकली मैंने आपको ये स्टोरी क्यों सुनाया? जस्ट टू इंक्रीज योर हैप्पीनेस इंडेक्स। In fact, there was a person whose name was Norman Cousins. He was editor of the Saturday Review for over 35 years. He was diagnosed with a very painful and progressively degenerative tissue disease, जिसका कोई उपचार और इलाज ही नहीं था। तो नॉर्मन कजिन्स अपने बेड में लेटे हुए थे, अपनी मृत्यु का इंतजार करते हुए। उनका एक बचपन का दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड उनसे मिलने के लिए आया और नॉर्मन कजिन्स के साथ बैठा और देखा ही इज गोइंग टू डाई, तो उसको लगा कि मैं इसको थोड़ा खुशी दूं। तो पहले तो एक दो चुटकुला सुनाया जैसे मैंने आपको सुनाया, लेकिन क्योंकि अ पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू डेथ कैसे मुस्कुराएगा, तो और थोड़ा सीरियस हो गए। अब उसके दोस्त को लगा कि मैं इसको जाते वक्त मैं उसको कैसे सुख दूं, मैं क्या करूं। तो उसको अचानक याद आया और उसने क्या किया, अपने बचपन की सुंदर स्मृतियों को बताने लगे। जब वो स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे, दौड़ते थे, दे यूज्ड टू प्ले प्रैंक्स विद द टीचर्स। और जब ये बचपन के सुंदर दिन बताने लगे तो अचानक नॉर्मन कजिन्स के दोस्त ने देखा कि ही इज रिस्पॉन्डिंग। तो उसने अपने सारे स्कूल के क्लासमेट्स को मैसेज भेजा, प्लीज कम एंड मीट नॉर्मन। तो उनके सारे क्लासमेट्स ने यही पूछा कि व्हाट डू वी कम्युनिकेट टू अ पर्सन हु इज गोइंग टू डाई। तो बोला बस बचपन की अच्छी अच्छी स्मृतियों को उसको याद दिलाओ। तो उनके सारे क्लासमेट्स आए, नॉर्मन कजिन्स के साइड पर बैठे। दे सैट बिसाइड नॉर्मन एंड दे स्टार्टेड शेयरिंग देयर चाइल्डहुड स्वीट एक्सपीरियंसेस। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मन कजिन्स पूरी तरह ठीक हो गए। And he has written 2 books for the entire medical fraternity. Number 1, Anatomy of an Illness, and number 2, The Healing Heart. वो अपनी किताब में लिखते हैं, It's no laughing matter, but smile your way to health, wealth and success. वो अपनी किताब में लिखते हैं, एक छोटा बच्चा सारे दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। कितनी बार? जोर से बोलिए। और आप सभी मेरे जो दोस्त सामने बैठे हैं, वो सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? हाउ मेनी टाइम्स यू स्माइल पर डे? मैंने मेनी ईयर्स बिफोर व्हेन आई वाज अ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग इन मुंबई यूनिवर्सिटी, तो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, भाई कितनी बार मुस्कुराते हो? एक खड़े होकर कहता सर 3 टाइम्स सर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग डिनर सर। अच्छा विद्यार्थी था, तो मैंने कहा आप मेरा मजाक उड़ाते? बोला नहीं सर। फिर मैंने कहा ऐसे जवाब क्यों दिया? बोला सर देखा जाए तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है। Enough good reason for us to be happy and smiling. And before I could compliment him, उसने बहुत अच्छा लॉजिक दिया। सर रीजन जम्मू कश्मीर फ्लड सर, उसमें उस समय जम्मू कश्मीर में बहुत आंधी तूफान आया था। You might have seen that breaking news and videos, the aircraft helicopters dropping those food packets. सर नीचे जो लोग भोजन का इंतजार कर रहे थे ना, कोई गरीब लोग नहीं थे सर, वो सारे देश और विदेश के पर्यटक थे जो जम्मू कश्मीर में साइट सीइंग के लिए आए थे। 1 हफ्ता भोजन नहीं मिला और उस दिन भोजन का महत्व समझ में आया। Then he concluded his logic. Sir, should I wait for an impending disaster, a calamity, a tsunami? सर मैं भूकंप का इंतजार करूं क्या, इस बात को महसूस करने के लिए कि मैं कितना ना सौभाग्यशाली हूं। इसलिए मैं अभी आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, जब ये 3 दिन के प्रोग्राम के बाद जब आप घर वापस जाएंगे, आपके बच्चों से, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन से आप बात करेंगे, तो आज तक हम लोग अपने बच्चों से, ग्रैंड चिल्ड्रन से यही बोलते थे, आई वॉन्ट यू टू बिकम सक्सेसफुल, आई वॉन्ट यू टू बिकम सक्सेसफुल। जब ये 3 दिन के बाद जाएंगे ना, तो अपने बच्चों से बहुत प्यार से कहना, बच्चों आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, मैं चाहता हूं आप खुश रहो। और जैसे ही ये डायलॉग आप अपने बच्चों को बोलेंगे ना,
आपके बड़े क्रिएटिव और बुद्धिमान बच्चे पता है क्या करेंगे? गूगल में सर्च करेंगे हाउ टू बिकम हैप्पी, सर्च बटन क्लिक। क्यों आज तक मेरे स्टूडेंट्स यही सर्च करते थे कि भारत का बेस्ट आईआईएम कौन सा है, मेरे स्टूडेंट्स ये सर्च करते हैं कि यूके का बेस्ट 10 यूनिवर्सिटीज कौन सा है। बट द रियल क्वेस्ट ऑफ डिस्कवरी वाज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं आफ्टर द बीटेक एंड एमटेक टोटली कंफ्यूज्ड। सर बीटेक के बाद हम क्या करें? सर एमटेक करें, एमएस करें, जीआरई करें, जीमैट करें, यूपीएससी जाएं, राइट, डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करें, अपना स्टार्टअप करें, क्या करें सर? तो मैं उनको हमेशा कहता हूं इट्स योर जर्नी, यू हैव टू फाइंड द डेस्टिनेशन। फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं बट आई विल हेल्प यू आउट, टेक अ 6 months गैप। और ये 6 महीने में 2 चीज जरूर करना दोस्तों। मैं अपने बच्चों को कहता हूं, स्टूडेंट्स को कहता हूं, नंबर 1, गो एंड विजिट नेचर, प्रकृति के सानिध्य में रहिएगा। एंड नंबर 2, गो एंड मीट हैप्पी पीपल, नॉट सक्सेसफुल पीपल। सक्सेसफुल पीपल से आप मिल सकते हो लेकिन शायद उनके पास आपके लिए वक्त नहीं होगा, लेकिन गो एंड मीट हैप्पी पीपल और उनके दिनचर्या को देखिएगा। और इस विश्व में जितने भी हैप्पी लोग हैं आप देखेंगे कि दे आर नॉट ओनली वेरी सक्सेसफुल, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे तो लगेगा जैसे बहुत संपन्नता है उनमें, बहुत संतुष्टता है, एंड दे आर रियली लिविंग अ लाइफ विच वी ऑलवेज वांटेड टू लिव। तो मैं चाहूंगा ये 3 दिन के बाद आप लोग अपना मुस्कुराहट बढ़ाकर, मेरे को बहुत लंबा लिस्ट चाहिए, और मैं चाहूंगा आप में से कुछ लोग, नेचुरली ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल पीपल, लेकिन मोर देन दैट, राइट, आजकल के बच्चों को जो इंटरेक्शन करना, दे वांट टू लुक एट हैप्पी पीपल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें याद आता, अराउंड 1 month बिफोर आई वॉज इन्वाइटेड टू इन चेन्नई, आई वॉज हैविंग अ सेशन विद मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। तो जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ था, इट वॉज जस्ट बिसाइड आईआईटी चेन्नई। और आप सबको पता है पिछले 3 साल में आईआईटी चेन्नई इज रैंक नंबर 1 एज पर द गवर्नमेंट रैंकिंग। तो मैं 2 दिन का जब वहां सेशन ले रहा था, तो दूसरा दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, वन ऑफ द लेटेस्ट केस ऑफ एन आईआईटी चेन्नई स्टूडेंट कमिटिंग सुसाइड। कल परसों के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, राजस्थान में देयर इज अ वेरी फेमस प्लेस कॉल्ड कोटा। कोटा एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर ये आईआईटी के बच्चों का प्रोडक्शन होता, मास प्रोडक्शन। और पिछले 2-4 दिन में 1-2 बच्चों ने वहां पर कोटा इंस्टीट्यूट में आत्महत्या किया। ऐसे आत्महत्या करना नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट अ स्टूडेंट फ्रॉम कोटा इफ ही कमिट्स सुसाइड, ही और शी हैज गॉट अ वैलिड रीजन कि भाई मुझे आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला। लेकिन एक आईआईटी चेन्नई विच इज द बेस्ट आईआईटी ऑफ अ कंट्री, अगर वो बच्चा अगर आत्महत्या कर रहा है, देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, सर एल्बर्ट आइंस्टीन। कहते हैं आइंस्टीन का जो आईक्यू जो था ना दोस्तों, इट वाज 155 प्लस। हमारे आईआईटी के बच्चों का आईक्यू इज 105 प्लस। तो नेचुरली आइंस्टीन आपसे और हमसे थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान तो ज़रूर है। तो आइंस्टीन ने एक बहुत प्यारा सा डायलॉग कहा था, एंड आई कोट आइंस्टीन फॉर ऑल ऑफ यू। आइंस्टीन ने कहा था, इफ आई हैव गॉट 1 hour टू सेव द प्लैनेट अर्थ। सिर्फ एक व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा की बात नहीं कर रहे थे आइंस्टीन। आइंस्टीन कहते हैं, इफ आई हैव गॉट 1 hour टू सेव दिस प्लैनेट अर्थ, I will spend 55 minutes analyzing the problem and only 5 minutes to get on to the solution. सारे पृथ्वी की रक्षा सुरक्षा अगर मुझे करना है और उसके लिए मेरे पास 60 मिनट का टाइम है, तो 60 मिनट में 55 मिनट में उस बात को एनालाइज करूंगा कि प्रॉब्लम का कारण क्या है। सिर्फ 5 मिनट उसका समाधान और निवारण करूंगा। एंड वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट आइंस्टीन कहते हैं, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। आइंस्टीन कहते हैं, नो प्रॉब्लम, सभी बोलिए, कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट वी हैव क्रिएटेड इट। एक प्रॉब्लम अगर है ना दोस्तों, तो उसकी एक कॉन्शियसनेस है। उस कॉन्शियसनेस को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ना, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। और उस कॉन्शियसनेस को चेंज करना ये सबसे बड़ी चुनौती है। इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस।
जैसे कल से शाम से जो इनॉग्रेशन हुआ और हर सेशन में हर फैकल्टी मेंबर्स, इट मे लुक वेरी रिपीटेटिव, बट इतने वर्षों का जो कॉन्शियसनेस है ना, उसको चेंज करना टाइम लगता है, राइट? और वही हर फैकल्टी मेंबर्स ट्राई करेगा। हमारा टॉपिक भी यही है। एंड व्हाट इज अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस? द शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम हाउ आर यू टू हु आर यू। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें याद आता है बहुत वर्ष पहले वी वर इन्वाइटेड टू द मथुरा रिफाइनरीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वन ऑफ द महारत्ना कंपनीज, मथुरा में। तो जब हम वहाँ पर गए तो वो HR का जो बंदा था, उन्होंने बहुत प्यार से हमारा स्वागत किया। ही वॉज अ थरो जेंटलमैन। और उन्होंने कहा, स्वामीनाथन, आपको मथुरा रिफाइनरीज में ट्रेनिंग के लिए हार्दिक स्वागत है। तो हमने कहा थैंक यू वेरी मच, लेकिन हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भाई कहाँ पर है? हु इज़ द टारगेट ऑडियंस? तो उन्होंने कहा वी हैव गॉट अ बैंडविड्थ ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। बोले जैसे ए वेरी यंग ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज हैं, वो सारे भारत के यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बुद्धिमान बच्चे आए हैं। उनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तो उनका एक ट्रेनिंग चल रहा है। अब द लास्ट बैंडविड्थ इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग टू गेट रिटायर्ड इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year। अगले 6 महीने या 1 साल में जो रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हमने कहा वाह, नए बच्चों को ट्रेनिंग देते हो, ये तो समझ में आता है, लेकिन जो रिटायर होने वाले उनके लिए आप ट्रेनिंग रखते हो? बोला हाँ जी। तो मैंने कहा आप मुझे कहाँ भेजोगे भाई? बोला स्वामी भाई, ये जो बच्चे अभी भी आए हैं, ये बहुत वर्ष रहेंगे इंडियन ऑयल में, आप कभी भी मिल सकते हैं, बट वी आर सेंडिंग यू टू दैट ग्रुप हु आर गोइंग टू गेट रिटायर्ड इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year। मैं कहा वाह भाई, कितने दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है? तो बोला 2 days ट्रेनिंग प्रोग्राम आज पूरा हो गया है, कल आपका 1 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मैं कहा कितने लोग हैं? बोला 40 + 40। 40 people are those people who are working in Indian Oil, going to get retired, or 40 is their family members. If husband is working, the wife has to attend. If the wife is working, the husband has to attend. 80-90 का ग्रुप है। मैं कहा अच्छा, आपका सिलेबस क्या है भाई? आज क्या आपने उनको सिखाया? बोला आज सुबह सुबह एक डॉक्टर आए थे। मैं कहा अच्छा। बोला डॉक्टर ने ये सिखाया कि रिटायरमेंट के बाद अपना हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं। मैं कहा हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने पूछा हु इज़ द सेकंड फैकल्टी मेंबर? बोला सेकंड फैकल्टी मेंबर एक अकाउंट्स मैनेजर आए थे। हमने कहा अच्छा, उन्होंने क्या सिखाया? बोला उन्होंने सबको ये बताया कि भाई रिटायरमेंट के बाद कितना धन आपको मिलेगा, तो उसका सही आप है ना, हाउ डू यू डू द राइट इन्वेस्टमेंट। मैं कहा हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहा तीसरे फैकल्टी कौन थे? बोला अभी उनका सेशन खत्म हुआ है। मैंने कहा वो कौन थे? बोला तीसरे फैकल्टी एडवोकेट कम लॉयर थे। मैं कहा डॉक्टर समझ में आया, फिर अकाउंट्स मैनेजर ऑल्सो अंडरस्टूड, ये एडवोकेट कम लॉयर क्यों आए थे? बोला वो अभी सबको ट्रेनिंग दे रहे थे कि अपना विल पेपर कैसे बनाते हैं, वसीयत कैसे बनाते। नहीं तो कुछ समय क्या था, आप तो टक हो जाओगे, फिर बच्चे डिशुम करेंगे। मैं कहा वाह, कितना सोच समझ कर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। फिर मैंने उस HR बंदे से पूछा भाई कल मुझे क्या ट्रेनिंग कराना है? तो ही लुक्ड एट मी लिटिल सरकास्टिकली और बोला सर आप इनको क्या सिखा पाओगे सर? ये लोग जिनसे आप मिलने वाले हो ना कल, ऐसे लोग हैं जो करीब 30-40 वर्ष है ना इंडियन ऑयल में सर्विस कर चुके सर, हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट मैनेज किए। व्हाट आर यू गोइंग टू ट्रेन देम? तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा सर आप ही ने मुझे बुलाया है और कल पूरा दिन कर दिया, तो व्हाट एम आई, यू हैव टू टेल मी ना। बोला हाँ, उनको आपको जो बताना है द शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम हाउ आर यू टू हु आर यू। मैं कहा हाँ, दिस आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो दूसरा दिन जब हम वो ग्रुप के साथ मिले तो 90 का एक बहुत सुंदर ग्रुप था। तो मैंने वो जापानीज प्रेसिडेंट की कहानी सुनाई। फिर जब सब लोग बड़े प्यार से मुस्कुराए, फिर मैंने उनसे पूछा क्योंकि मेरा सिलेबस ये है, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ आर यू लाइक द जापानीज प्रेसिडेंट, विथ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, हु आर यू? भाई आप कौन हो? तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मैं बोलिए बोलिए आप कौन हो, हु आर यू? नो आंसर। तो जो HR का बंदा जो था ना, ही वॉज ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट एंड ही बिकेम ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मैंने उनको ही बोला, मैंने कहा सर और कोई आपके फ्रेंड्स और कलीग्स तो जवाब नहीं दे रहे हैं, अब आप ही जवाब दीजिएगा, हु आर यू? बोला हाँ मैं करता हूँ, खड़े होकर बोल दिए।
बोला आई एम द वाइस प्रेसिडेंट HR। मैं कहा नहीं सर, वो आपका पोस्ट है, आप कौन हो? आई एम द वाइस प्रेसिडेंट HR। मैं कहा नहीं सर, वो आपका डेजिग्नेशन है, आप कौन हो? आई एम द वाइस प्रेसिडेंट HR। कुर्सी नहीं छोड़ रहे अपनी। फिर मैंने पूछा सर आप कब रिटायर होने वाले हैं? बोला इन द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स आई एम गोइंग टू रिटायर। तो मैंने कहा रिटायर होने के बाद फिर आप क्या बनेंगे? तो सोच कर कहा रिटायर होने के बाद रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट HR। तो मैंने उस सभा को कहा, मैंने कहा अगर आपको लगता है कि आप सारा अपना सिस्टम को, है ना, इस इंडस्ट्री को मैनेज कर कर आपको स्ट्रेस हो रहा है ना, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और मैंने उनको कहा मार्क माई वर्ड्स, वी विल ऑल बी एक्सपीरियंसिंग रियल स्ट्रेस द फर्स्ट डे ऑफ रिटायरमेंट। तो पीपल वर नॉट कन्विंस्ड, उनका चेहरा देखकर मुझे समझ में आया। मैं कहा जस्ट एक्स्ट्रापोलेट, आगे की एक यात्रा पर जाइए। रिटायर होने के पहला दिन जैसे ही सूर्योदय होता है, आप उस दिन को याद करिएगा। आप आराम से लेटे हुए हैं क्योंकि ऑफिस जाना नहीं है, तो आपकी पत्नी आकर आपको उठाएगी, हेलो हेलो उठो। अब एक आंख खोलकर देखते हो, भगवान क्यों उठा रहे हो? अरे ऑफिस नहीं जाना क्या? तो आप अपनी पत्नी से कहेंगे नहीं नहीं मैं रिटायर हो गया हूं। जैसे ही आप कहोगे तो ऑफिस नहीं जाएंगे, नहीं। अब जैसे ही आप बोलेंगे अब पत्नी का बीपी बढ़ेगा, तो क्या करोगे सारा दिन? और उसके मन में यही चिंतन चल रहा है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एक्सपीरियंस रिसोर्स, में क्या करूं इसका? नहीं कुछ नहीं, बैठूंगा चाय पीऊंगा कॉफी पीऊंगा। कितना कप चाय पियोगे? कि ऑफिस में बेल बजाते थे तो चाय आ जाता था। अब वो टू डू लिस्ट बना के देती है, एक काम करो उठो और पोतरे को स्कूल छोड़ कर आओ और आते वक्त थोड़ा सब्जी खरीद कर आना। एक दादा या नाना को अपने पोतरे के उस कोमल हाथ को पकड़ते हुए उसके वो बैग को अपने कंधे में लगाते हुए एक आनंद की अनुभूति है दोस्तों। पोतरे को टाटा बाय बाय किया, आते वक्त सब्जी खरीदने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्जी खरीदकर जब हम घर पहुंचेंगे, now that is the time when the real stress begins। रियल स्ट्रेस वहां स्टार्ट होता है। क्या अंतर हुआ एक सूर्यास्त में और एक सूर्योदय में? क्योंकि दोस्तों एक दिन पहले हम लोग इतने बिजी थे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में कि आपको और हमको श्वास लेने के लिए टाइम नहीं था। और अचानक व्हाट टू डू? इट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए हमारा जीवन सिर्फ ऑफिस में नहीं होता, इट्स एक्चुअली वर्क लाइफ इंटीग्रेशन पोस्ट कोविड सिचुएशन। देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ सेकेंड इनिंग्स ऑल्सो। आज के वर्तमान समय पे आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे हेल्थ पर, चाहे म्यूचुअल फंड्स पर, चाहे फाइनेंस पर, आप उस भविष्य को देखकर वर्तमान की प्लानिंग करते हो। उसी तरह अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो should be a very very important points priority in our agenda to do list में। एक बार एक बैंक के रिटायर्ड जनरल मैनेजर रिटायर होने के बाद बैंक में पहुंचे, तो बहुत लंबी लाइन थी भाई। तो लाइन में खड़े हो गए, धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती गई। तो जो काउंटर में जो ऑफिसर बैठा था ना, ही वॉज अ न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर, तो ही वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द पूर्व जनरल मैनेजर। जब वो काउंटर के नज़दीक पहुंचे तो उस ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इमीडिएटली उस पूर्व GM को पहचान पाए। सर 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 आप लाइन में क्यों खड़े हो? सर प्लीज कम इन। विथ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट्स उनको अंदर बुलाया गया। दे ऑफर्ड हिम अ सीट, गेव हिम अ कप ऑफ टी। बोले सर आप लाइन में क्यों खड़े थे? सर आप आकर यहाँ सीधे बैठते थे, आप इसी बैंक से रिटायर हुए सर। जब ये काउंटर के ऑफिसर को पता चला कि ही इज द पूर्व GM, तो वो भी आए और सर को कहा सर आई एम सॉरी, आई सिंसियरली अपोलोजाइज, आई वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई यू, क्योंकि मैं यहाँ न्यूली अपॉइंटेड हूँ। बट यू कुड हैव रिवील्ड योर आइडेंटिटी ना, कि आप कौन थे, आप पूर्व GM थे, आप बता सकते थे ना, आपने क्यों नहीं बताया सर? तो पूर्व GM ने मुस्कुराते हुए उस है ना यंग ऑफिसर को कहा कि नहीं नहीं बच्चे, मैं अपने आप को तैयार कर रहा था। तो उस ऑफिसर ने कहा सर आप किस बात की तैयारी कर रहे थे? तो उसने कहा देखिए अभी इस ऑफिस में कुछ लोग हैं जो मुझे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी रिटायर हो जाएंगे, फिर तो मुझे लाइन पर ही खड़ा होना पड़ेगा ना। और फिर उन्होंने इस यंग ऑफिसर को कहा
कि मैंने बहुत वर्ष बैंक में काम किया है, बहुत बार मैंने ट्रेनिंग ली है, बहुत बार मैंने ट्रेनिंग कराई है, लेकिन फर्स्ट डे ऑफ रिटायरमेंट के बाद मैंने ये महसूस किया, विच आई वुड लव टू शेयर विथ यू। तो यंग ऑफिसर ने कहा, सर प्लीज शेयर योर वर्ड्स ऑफ विजडम टू विथ मी। तो उसने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा, इन द गेम ऑफ चेस, शतरंज के गेम में, खेल में राजा का और प्यादा का अपना एक जगह होता है, लेकिन जैसे ये गेम पूरा होता है, राजा और प्यादा एक साथ डिब्बे के अंदर, एक साथ डिब्बे के अंदर, राइट। और दोस्तों, ये जो मैं पूरा संदर्भ बता रहे हैं, मैं और किसी कहानी नहीं सुना रहा हूं। आई एम शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ माई ओन फादर। मेरे जो पिताजी जो थे ना, ही वॉज इन सिविल डिफेंस। 4 बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया, राइट। और हमेशा ये महसूस करते थे कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा ना, तो आई रेस्ट, रिलैक्स, रिजुविनेट। जब रिटायर हुए तो भारत सरकार ने उनको बहुत धन दिया, तो उन्होंने केरला में एक छोटी सी प्यारी सी नदी के नज़दीक एक बहुत बड़ा बंगलो बनाया, और वो और मम्मा बड़े खुशी से रहने लगे। कुछ समय के बाद मम्मा गुजर गई, एंड ही वाज ऑल अलोन फॉर 8 years till my sister joined him now, right? Loneliness is one of the greatest problem. दोस्तों, ये जो लोनलीनेस था ना, ये अक्सर करके पोस्ट रिटायरमेंट लोगों को अनुभव होता था, लेकिन कोविड के बाद ये देखा गया कि ये छोटे बच्चों को भी हमको सिखाना पड़ेगा। जब छोटे बच्चे से लेकर लोग जब क्वारंटाइन होने लगे, इसे लोनलीनेस को बचने के लिए शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम हाउ आर यू टू हु आर यू, दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप कौन हैं, तो क्या जवाब देंगे? आज सुबह का सत्र से शुरू हुआ। इनफैक्ट कल का मैं इनॉग्रेशन प्रोग्राम भी अटेंड कर रहा था, तो वहीं से ही ये इनपुट देना आरंभ किया। अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। एक होता है दोस्तों नॉलेज, दूसरा होता है अप्लाइड नॉलेज। इंफॉर्मेशन आप सबको है, जैसे कभी कभी हमारे सेशंस को सुनकर आपको बोर भी होता होगा, बट जैसे फिजिक्स होता है, उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसी तरह इंफॉर्मेशन आपको और हम सबको है, लेकिन अब जरूरत है कि इसको धीरे धीरे हम अपने जीवन में हर दिन अप्लाई करें, राइट। मुझे याद आता है, एक मम्मा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि स्वामी भाई, आप मेरे बेटे को तो जानते हो। तो उस बेटे को मैं बचपन से देखता था, वेरी नाइस बॉय, फुल ऑफ गुड मैनर्स, वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ। बोला आपको पता है कि ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मैं कहा यस आई वॉज अवेयर। बोला सर द रिजल्ट इज 4-5-6 बार उसने अटेम्प्ट किया, बट ही वॉज नॉट एबल टू सक्सीड। अभी ऐसी हालत हो गई स्वामी भाई कि वो घर से बिल्कुल रूम से बाहर नहीं निकलता है, किसी से बात नहीं करता है, एकदम पूरा समय रूम के अंदर। और सच्ची बात बताया, उसने बहुत बहुत मेहनत की थी, ही रियली पुट इन ऑल आउट एफर्ट्स, बट सफल नहीं हुआ वो। He was not able to crack the UPSC सिविल सर्विस एग्जाम। तो मैंने कहा चलो मैं आपसे मिलता हूँ। बोला एक बार आप उनसे फ़ोन पे बात करेंगे ना, दैट ऑल्सो विल बी वेरी गुड, और आपका फ़ोन वो ज़रूर उठाएगा। मैं कहा ठीक है। तो मैंने उस बच्चे को रिंग किया, द यंग बॉय, नाइस बॉय, ओम शांति स्वामी भाई, सर कैसे हो? मैंने कहा मैं तो बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो? बोला मम्मा ने तो मेरी कहानी बताई थी ना, बताई होगी। मैंने कहा हाँ। बोला सर मैंने सचमुच जितना मैं कोशिश कर सकता था उतना मैंने कोशिश किया सर, लेकिन भगवान ने मुझे हेल्प क्यों नहीं किया? वाई आई वॉज नॉट एबल टू सक्सीड यूपीएससी सिविल सर्विस। मैं कहा अच्छा आपका लक्ष्य क्या था, आपका सपना क्या था? बोला सर बचपन से मेरा सपना था कि मैं अपने नाम के अगेंस्ट पे आईएएस देखूं। जैसे जैसे मैं अटेम्प्ट करता रहा तो मुझे लगा थोड़ा टफ हो रहा है, तो मैंने कहा आईएएस नहीं तो आईपीएस, आईपीएस नहीं तो आईएफएस तो आनी चाहिए। 5-6 अटेम्प्ट कर लिया सर, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू सक्सीड। मैं कहा माय डियर फ्रेंड, अगर आपका सपना ही ये था कि आपके नाम के अगेंस्ट में आईएएस लगे, तो एक काम करो ना, अपना एक नया नेम प्लेट बना दो और अपने नाम के नीचे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस डाल दो और लटका दो। बोला सर ऐसे कैसे कर सकते हैं सर?
लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? मैं कहा हाँ, लोग तो जरूर पूछेंगे। तो जब लोग पूछेंगे ना, तो आप कौन हो बता दीजिएगा। बोलो कि मैं आईएएस हूं, मैं आईपीएस हूं, मैं आईएफएस हूं। बोलो सर ऐसे कैसे कह सकते? मैं कहा दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आईएएस, आई एम द सोल, मैं आत्मा हूं। दिस इज द रियलिटी। आईपीएस, आई पीसफुल सोल। आईएफएस, मैंने कहा आप फुल फॉर्म जरा ट्राई करो। बोला आईएफएस, आई एम सोल तो समझ में आ गया, आई पीसफुल सोल समझ में आ गया। आईएफएस क्या होगा? आप लोग थोड़ा ट्राई करिएगा। आई कौन? आई, वाह, तालियां बजाइए सर के लिए, है ना। आई फ्री सोल, आई फॉलो दिस सोल। उसने बहुत सारे उसके एब्रीवेशंस बताए, लेकिन आपका जवाब सर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने आप को स्वतंत्र करना। आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, करेक्ट। अब ये शिफ्ट ऑफ कॉन्शियस नहीं होता है तो हम कभी आजादी महसूस ही नहीं कर सकते ना। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि एक व्यक्ति, एक ड्राइवर भाई है जो हमेशा अपना गाड़ी चलाता रहता है। ही स्पेंड्स हिज मैक्सिमम टाइम रनिंग दैट व्हीकल, कार। पूरा समय वो गाड़ी में ही रहता है, मैक्सिमम टाइम। अब गाड़ी चला 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 कर उसको लगता है मैं ही गाड़ी हूं, आई एम दिस व्हीकल। कुछ फर्क पड़ेगा जीवन में? फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कितनों को लगता है फर्क पड़ेगा? वो जरा हाथ उठाओ। कितनों को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वो हाथ उठाओ। कितनों ने दोनों में हाथ नहीं उठाया? अब मुस्कुराते हुए हाथ उठाओ। भाई आजादी का अमृत महोत्सव है, कोई जबरदस्ती है क्या? आई अप्रिशिएट योर स्वतंत्रता है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब 3 दिन से आपको ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट कर रहे हैं। A shift of consciousness from how are you to who are you. A shift of consciousness from matter consciousness to energy consciousness. अपने आप को हम जो मैटर समझते हैं, और ये हमारे शास्त्रों में 5000 वर्ष पहले से लिखा है। कोई ब्रह्मा कुमारी पहली बार नहीं दे रही आपको। 27 वर्ष पहले जब हम आपके स्थान पर बैठे थे, हमने भी ये बहुत सुना था। लेकिन 3 दिन में महसूस किया कि भाई इंफॉर्मेशन तो है, अप्लाई हम कभी नहीं कर रहे उसको। अप्लाई करना बहुत बहुत जरूरी है। तो ड्राइवर भाई गाड़ी चला 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 कर फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, अब आप लोग एनालाइज करिएगा। तो एक दिन मैं उनको कहता हूं कि भाई मुझे आबू रोड से ज्ञान सरोवर आना है, कॉन्फ्रेंस चल रहा है, आप मुझे जरा छोड़ देंगे? हाँ सर जरूर छोड़ देंगे। अब वो आता है यहाँ पर ज्ञान सरोवर कैंपस में आता है, तो मैं कहता हूँ मेरा 1-1.5 घंटा का लेक्चर है एडमिनिस्ट्रेटर्स कॉन्फ्रेंस में, फिर मुझे नीचे शांतिवन, हमारा बहुत सुंदर कैंपस है, तो वहाँ वापस जाना है। हाँ सर आप आराम से 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना समय अच्छा लेक्चर लेकर आ जाइए। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप गाड़ी में क्यों बैठे हो? गाड़ी में बैठकर गुटखा खाते रहते हो? एक काम करो, आप मेरे साथ चलो और मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ उसको बैठ के सुनो। तो बोला सर थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं नहीं आ सकता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकते भाई? हॉल में बहुत सारे चेयर खाली हैं और ब्रह्मा कुमारी इसमें तो कोई भी आ सकता है, कोई फीस भी नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम होता है, आप आइए ना। बोला सर मैं आना चाहता हूँ लेकिन मैं आ नहीं सकता। बोला भाई क्यों नहीं आ सकते हो, आप आइए ना। बोला नहीं सर मैं चाहते हुए भी नहीं आ सकता हूँ। कमाल है। मैंने कहा भाई चाहते हो क्यों नहीं आ सकते? हु इज स्टॉपिंग यू? बोला सर कैसे आएंगे, फिर वो सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, फिर वो रैंप है सर, फिर हारमोनी हॉल का दरवाजा है, कैसे आएंगे हम? मैं क्यों? बोला सर गाड़ी कैसे जाएगी वो रैंप में, वो सीढ़ी कैसे? मैंने कहा गाड़ी को लेकर आने के लिए किसने कहा? भाई आप आओ ना। तो फिर मुझे समझ में आता है इसका प्रॉब्लम यही है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, 2-3 सेवाधारी भाइयों को लेकर जाता हूँ, उसका दरवाजा खोलता हूँ, उसको पकड़ता हूँ, जैसे ही बाहर निकालता हूँ, वाओ, दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज एक्सपीरियंसिंग आजादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता। हम लोग इतने जकड़ गए हैं इन 2 थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। One is the acquired self. जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, अरे ये मेरा राजा बच्चा है, ये मेरी रानी बच्ची है, बॉय गर्ल। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते, नेम, पोस्ट, पोजीशन, डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, कास्ट, जेंडर, इतना लेबल्स हमारे ऊपर चढ़ जाता है, विच इज कॉल्ड एज एन एक्वायर्ड सेल्फ। हमको जो थोड़ा सा मेहनत करना है, शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस is from the acquired self to the real self.
रियल सेल्फ, ये जो जितना भी एक्वायर किया ना, ये मेरा रियलिटी नहीं है. Reality is I'm different from this physical consciousness. And that's our topic, enhancing self-esteem. जब हम acquired self के स्मृति में रहते हैं ना, तो ईगो आ जाता है. मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरा इतना क्वालिफिकेशन है. लेकिन जो रियल सेल्फ पर जब हम रखते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ एस्टीम. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ एस्टीम? ईगो इज स्मृति ऑफ समथिंग विच इज नॉट एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए नहीं रहेगा वो. लेकिन रियल सेल्फ में जब हमारी स्मृति रहती है, मैं कौन हूं, तो हमेशा वो खुशी, हमेशा वो आनंद, हाई स्टेट ऑफ सेल्फ एस्टीम. तो एक काम करिएगा दोस्तों, जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना 2-3 दिन का, जब आप घर जाएंगे तो आपके बच्चे और पोतरे आपका खिला हुआ चेहरा देखकर पूछेंगे, मम्मा आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? तो आप कहेंगे, बच्चे वहाँ ज्ञान सरोवर में ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम था ना, वहाँ मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूँ. तो छोटू पूछेगा, मम्मा आप कौन हो? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड बच्चे के सर पर रखना और बहुत खुशी से, बहुत प्यार से बच्चे को देखना और बहुत प्यार से उस बच्चे को पूछना, माय डियर चाइल्ड, डू यू नो हु आर यू? तो बच्चा पूछेगा, मम्मा मैं कौन हूं? हाथ रखे रहना, लेट द फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रैवल. और बहुत प्यार से आप पूछना, बच्चे आपको मालूम है आप कौन हो? तो छोटू पूछेगा, मम्मा मैं कौन हूं बताइए ना. तो बहुत प्यार से जवाब देना. सभी बोलिए, बच्चे, बोलो बच्चे, थोड़ा जोर से बोलिए. अरे डराओ नहीं ना, छोटू को थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो. बच्चे, मीठे बच्चे, आप हो तारे जमीन पर. हाँ. फिर छोटू पूछेगा, मम्मा फिर आप कौन हो? तो क्या जवाब देंगे? इंग्लिश में उसको जवाब दीजिएगा. सभी बोलिए, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. यस, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. और आजकल बच्चों को स्टार बनना बहुत अच्छा लगता है. फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सुपर स्टार. उस दिन मुंबई में प्रोग्राम करता, एक खड़े होकर कहता, सर रॉक स्टार ऑल्सो सर. मैं कहता, तेरे को जो स्टार बनना है बन. सो द होल फोकस वाज शुड बी ऑन द सेल्फ. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीएससी लेटेस्ट अभी कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता 10 दिन के पहले रिजल्ट आया था यूपीएससी सिविल सर्विस का. लाखों बच्चे लिखते हैं और उसके बाद 1 हफ्ते तक तो न्यूज़पेपर्स, यूट्यूब, मीडिया, फेसबुक was the story of all successful people. लाखों बच्चों में approximately, I'm giving an approximate number, 500-600 का सिलेक्शन होता है. रिमेनिंग जो लोग हैं, इसलिए we should not be just teaching them the technique of winning, we should also be teaching them how to accept the defeat with grace and move ahead in life. ये बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है. नहीं तो इतना सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ेंगे, इतना डिप्रेशन बढ़ेगा. तो मुझे याद आता, बहुत वर्ष पहले जब मैं अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो आई यूज्ड टू टेक अ सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स. थोड़ा कठिन विषय था. तो 3-4 महीने में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था और 4 महीने के बाद जब मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में जाते थे, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता, बच्चों जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला 10 क्वेश्चंस और एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मालूम, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन की हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाएंगे. तालियां क्यों बजाई? तालियां क्यों बजाई? वैसे बजाना तो चाहिए था. अभी कारण सुनिए, फिर जोर से तालियां बजाइए. क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है. फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है. जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर, तो वह जिंदगी. अब जोर से तालियां बजाइए. तो एक व्यक्ति सफल है या नहीं है कैसे पता चलता है? कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है. स्वामीनाथन इज सक्सेसफुल और ए फेलियर, आई डू एन ऑटो अटेस्टेशन. और ये पता कब चलता है? व्हेन वी आर इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ. जब लेटे हुए हैं, जाने का समय आ गया है, और उस समय स्वामी भाई को पता है मैं कोई भी टाइम ओम शांति हो सकता हूं.
और उस समय मैं अगर अपनी जीवन रूपी यात्रा को मैं देखता हूं, और इस सुंदर जीवन रूपी यात्रा को देखकर मुझे लगता है वाह मेरा जीवन वाह, अगर यह संकल्प आ गया, दूसरों की नजर में मैं कितना सफल हूं या असफल हूं, इट डज नॉट मैटर मच। लेकिन वो अंतिम क्षण अगर मैंने अपने जीवन के सुंदर यात्रा को देखकर अच्छा फील किया, तो यस, आई एम ए वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सनालिटी। इट्स नॉट, इसलिए उस दिन मैं योगा डे में प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, तो किसी ने पूछा इस राजयोग द आर्ट ऑफ लिविंग, तो हमने कहा बहुत गुरु महात्माएं हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, लेकिन परमात्मा जो सदगुरु है ना, वो सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाते, इट ऑल्सो टीचेस द आर्ट ऑफ लिविंग। अब घर जाना है। इट्स नॉट सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस, इट इज सेलिब्रेटिंग द लास्ट मिनट ऑल्सो विथ हैप्पीनेस। हर पल हर क्षण इतने खुशी और आनंद के साथ जिए हम, उसका जो प्रोसेस है, उसकी विधि जानना बहुत बहुत जरूरी है। जब हम सेल्फ को समझ लेते हैं कि मैं एक एनर्जी हूं, इससे हमको क्या फायदा होता है? सिंस ऑल ऑफ यू आर प्रोफेशनल्स एंड यू आर इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो अक्सर जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पे रहते हैं तो हमको हमेशा एक लक्ष्य रहता है, कैन माई सेल्फ और माई टीम और माई डिपार्टमेंट बी मोर प्रोडक्टिव एंड मोर एफिशिएंट। हम अपनी कार्य कुशलता, अपनी कार्य क्षमता को जितना हो सके बढ़ाएं और रिजल्ट्स को दिखाएं। वेरी गुड लक्ष्य। बट व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज we can only be productive and efficient when we are effective. Effective. Productivity and efficiency is a function of effectiveness. एक इंडिविजुअल की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट? इसलिए ये जो पावर स्टेशन है ना, आत्मा इज द पावर स्टेशन। सुबह से शाम तक हम जो भी कर्म कर रहे हैं, whether we are doing physical karma or whether we are doing a mental karma, इट रिक्वायर्स एनर्जी, शक्ति की जरूरत है। जैसे ये आप लोग ये लाइट दे सकते हैं, लाइट में वो एनर्जी पहुंच रही है, इसलिए वो लाइट जल रहा है, एंड इट इज डिजाइन फॉर ए पर्टिकुलर वोल्टेज। अगर उसको वो वोल्टेज नहीं मिलेगा ना तो तड़पड़ाएगा और टक करके बंद हो जाएगा। उसी तरह आत्मा इज अ पावर स्टेशन। सारा दिन मुझे जो काम करना है उसके लिए आत्मा को ये पावर चाहिए, शक्ति चाहिए काम करने के लिए। इस संसार में हर व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करता है, लेकिन प्रकृति ने एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट हमें दिया है, जिस गिफ्ट के द्वारा हम लोग हर दिन चार्ज हो जाते हैं और हम लोग अपने आप को कॉन्शियसनेस, हाउ आर यू टू हु एम आई में आ ही जाते हैं। और आप सबको पता है प्रकृति का वो सुंदर गिफ्ट कौन सा है दोस्तों? कौन सा गिफ्ट है वो सुंदर सा? हाँ, और वो है स्लीप, नींद। इसलिए जब घर जाएंगे ना और आपके बच्चे सोते हुए देखेंगे ना, तो उन पर गुस्सा नहीं करना, बहुत प्यार से बुलाना। मुझे पहले जब मेरे क्लास में कोई स्टूडेंट सोता था तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन जब से ब्रह्मा कुमारी इसमें मैं आया हूँ, वाओ, मेरे क्लास में कोई सोता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल को लोगों को नींद ही नहीं आ रही है, राइट? तो जो गहरी नींद होता है ना, जब हम लोग गहरी नींद पर जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ डेल्टा स्टेज ऑफ स्लीप, 1 to 2 साइकिल पर सेकेंड, उस गहरी नींद पर हम सब कुछ भूल जाते हैं दोस्तों। माई पोस्ट, माई पोजिशन, माई डेजिग्नेशन, माई नेम, माई कास्ट, माई क्रीड, माई जेंडर, एवरीथिंग वी फॉरगेट एंड वी आर इनटू दैट एनर्जी कॉन्शियसनेस। हम लोग उस एनर्जी लेवल पर आते हैं। आज आप सुबह से हम लोग को सुन रहे हैं, सहन कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। रात को आपको अच्छी नींद आई होगी। कितनों को ज्ञान सरोवर में रहते हुए बड़ी अच्छी नींद आई? वो जरा हाथ उठाओ। हाँ, बहुत अच्छा। अगर इतनी अच्छी नींद है और नींद इतना प्यारा गिफ्ट है दोस्तों, तो ब्रह्मा कुमारी इसमें मेडिटेशन के लिए 4 बजे क्यों उठाते हैं? फिर सोते रहे ना खर्राटे मारकर। अगर नींद इतना सुंदर गिफ्ट है तो मेडिटेशन में 4 बजे उठने के लिए क्यों कहते? भाई सोते रहे। क्योंकि दोस्तों नींद में हमारा शरीर और मन को विश्राम जरूर मिलता है, लेकिन नींद से हमारे संस्कार चेंज नहीं होते। अंदर जो डर, भय, चिंता, अहंकार, ईर्ष्या, ये डिलीट नहीं होता है। तो इस वायरस को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना जरूरी है। एंड पीपल हु डू मेडिटेशन
फायदा ये होता है कि जो 6-8 घंटा सोते हो ना, कितना घंटा सोना इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स अ क्वालिटी ऑफ स्लीप। 4-5 घंटे में आपका मन एकदम डेल्टा स्टेज पर आ जाएगा, और उस डेल्टा स्टेज पर आप जितना टिकोगे उतना आपको फिर और ज्यादा सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ना, टाइम, वो टाइम बच जाता है। और प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी के लिए टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और एक बहुत बड़ी बात, मेडिटेशन करना इसलिए जरूरत है क्योंकि आज जो सबसे बड़ा जो डर है, भय है, एज पर डॉक्टर्स उन्होंने इस इवेंट को 100 आउट ऑफ 100 दिया है, दैट इज द फियर ऑफ डेथ। मृत्यु का भय, सबसे बड़ा डर। पोस्ट कोविड जब मैं लोकल ट्रेन मुंबई में यात्रा कर रहा था तो मैंने देखा एक भाई सामने बैठा था, मास्क वास्क पहन के बैठा था। थोड़े देर बाद मैंने क्या देखा, वो व्यक्ति क्या करता है, मास्क को निकालता है, गुटखा खाता है, फिर मास्क को लगा देता है। मैं कहा वेरी हेल्थ कॉन्शियस, राइट। आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द इंडियन एयरफोर्स, बैंगलोर, यलंका। तो जब मैं ऑडिटोरियम में जा रहा था तो विंग कमांडर मेरे साथ चल रहे थे। मुझसे पूछा, सर आपको पता है आप किसको एड्रेस करने वाले हैं? मैंने कहा यस आई एम अवेयर दैट पीपल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। बोला सर इसमें बहुत सारे पायलट्स हैं जो मिग-21 सुखोई को उड़ाते, पता उनको सबसे बड़ा डर कौन सा है? मैं कहा हमें नहीं पता है, आप बताइए। बोला सबसे बड़ा डर इज द फियर ऑफ डेथ। दे आर सुपरसोनिक जेट्स, छोटा सा गलती के चकनाचूर हो जाएंगे। प्लीज हेल्प देम आउट टू कम आउट फ्रॉम दिस फियर। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूं। तो जब मैं सेल्फ के बारे में बता रहा था, मैंने ऑडियंस से पूछा भाई सबसे बड़ा डर कौन सा है? सभी ने महसूस किया मृत्यु का भय। एक पायलट खड़े होकर कहता नो सर आई डोंट फियर डेथ, मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है। तो मैंने उनको देखकर कहा, मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो ना एकदम राइट कह रहे हो, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने फैमिली मेंबर्स, बच्चों का डर होगा। एम आई राइट? वो सोचने लगे। उनकी पत्नी साइड में बैठी थी, वो खड़े होकर कहती है तुमको क्या पता, तुम तो बस वो मिग-21 में बैठकर उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो आपने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की है क्या? डिशम डिशम डिशम, वर्ल्ड वॉर 3। किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता है, ना आपको है ना मुझे है, बट वी सर्टेनली फियर द डेथ ऑफ अ क्लोज्ड वंस। तो ये डर भय को निकालने के लिए अप्लाइड नॉलेज होना बहुत जरूरत है। क्या मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 7th स्टैंडर्ड बेसिक फिजिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऐसे हम प्रोफेशनल्स के लिए प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी के साथ वी शुड बी मोर इफेक्टिव। इफेक्टिव होना चाहिए क्योंकि सारी एनर्जी हमारे अंदर है, उसको इमर्ज करना बहुत जरूरत है। इसलिए स्वामी विवेकानंद राजयोग में के लिए कहते हैं एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ अ वेसल बट इट्स इग्नाइटिंग द लाइट विद इन। और फिर स्वामी जी कहते हैं इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सेल्फ। इफेक्टिव बनना। मुझे याद आता है एक बार मैं एक इंजीनियर्स ऑफिस में सेशन के लिए गया था, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जब मैं वो गया तो चीफ इंजीनियर के ऑफिस में मैं गया। जैसे ही मैं गया तो बहुत सुंदर सीन देखा वहां पर। वो चीफ इंजीनियर साहब बैठे थे, चारों तरफ उनके जूनियर इंजीनियर्स, और टेबल में इतने सारे फाइल्स पड़े थे और इंजीनियर साहब बहुत भड़क रहे थे सब पर। तो जैसे ही मैं गया तो शांत हुए, बोला सर सर बैठो बैठो, और फिर बहुत प्यार से मुझे कहा आपका स्वागत है। और फिर कहा ये तनाव प्रबंधन ना बहुत जरूरी है स्वामी भाई, ये लोग हमें इतना तनाव देते कुछ पूछो मत। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा सर किस बात का तनाव है? अरे इनसे पूछो ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल, भाई असेंबली चल रहा है, टू आंसर दैट क्वेश्चंस ऑफ द मिनिस्टर, और वो फाइल नहीं मिल रही है, कब से ढूंढ रहे हैं, कुछ ठीक से नहीं रखते। इतनी जोर से वो चिल्लाने लगे। तो मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं शांत रहा। तब तक वो ऑफिसर आए, बोला सर ऑडिटोरियम में सब लोग जमा हो गए हैं तो आप सेशन के लिए आ सकते हो। तो मैंने कहा सर हम चलें? बोला हाँ हाँ स्वामी भाई आप चलिए, मैं अटेंड करने का मेरा बड़ा मन था ये, लेकिन ये लोग कुछ काम नहीं करता। फिर उन पर भड़कने लगे। तो मैंने कहा सर देखिए मैं 1 घंटे का लेक्चर है हमारा, उसमें लास्ट जो समरी जो है कि वी शुड डू मेडिटेशन टू मैनेज अवर स्ट्रेस। मतलब 1 घंटा मैं बोलूँगा लेकिन उसका सार तो यही होगा। तो एक काम करते हैं, अगर आप नहीं आ सकते तो मैं 1 मिनट आपको अभी मैं मेडिटेशन करवा देता हूँ। बोला हाँ हाँ स्वामी भाई ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज़रूरत भी है। तो मैंने सबको कहा, ये जो जूनियर लोग बैठे, मैंने कहा बैठ जाइए सब लोग, और उनको भी कहा बस मैंने 1 मिनट का टाइम था मेरे पास। मैं कहा आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, अ पॉइंट ऑफ लाइट
a point of energy. I'm a very peaceful being. मैं शांत स्वरूप हूँ, ये मेरा स्वधर्म है। बस इतना बोल के मैं शांत हो गया। फिर मैंने कहा ओम शांति, तो उन्होंने भी कहा ओम शांति, और करके मैं निकला। जैसे ऑडिटोरियम में पहुंचा तो उन्होंने स्वागत किया, और जैसे ही मेरे इंट्रोडक्शन कर रहे थे मैंने अचानक देखा वो चीफ इंजीनियर साहब, उसके पीछे पीछे वो सारे लोग भी आ गए। और उन्होंने आते ही कहा सर कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला बस मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए आया। मैंने कहा क्या कमाल हुआ, क्या प्रश्न है? बोला हम लोग आधा 1 घंटे से वो फाइल ढूंढ रहे थे, वो फाइल मेरे ही सामने पड़ी थी। जैसे ही आपने वो मेडिटेशन कराया उसके बाद मैंने बस 1-2 फाइल निकाला और मेरे को मिल गई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैं आधे 1 घंटे से बड़े शिद्दत से ढूंढा तो फाइल मिल क्यों नहीं रही थी? मैंने कहा सर बहुत सिंपल है, साइकोलॉजी में देयर इज अ कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज इमोशनल फॉगिंग। जब हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हो जाता है ना, डर, भय, चिंता और टाइम प्रेशर जब होता है तो हमारे सामने एक फॉगिंग हो जाता है। जब फॉगिंग इमोशनल लेवल पर हो जाती है तो हमारे आंखों के सामने जो फाइल है वो दिखता नहीं है पड़ा, वो दिख नहीं रहा है। फिर उसने कहा नहीं, नाउ आई विल अटेंड दैट 1 hour complete lecture because it really works. So we have to become more effective. काम कराने के चक्कर पर हम अपने बीपी, कैंसर, जैसे आज हम डॉक्टर प्रेम मसन जी को सुन रहे थे, हम काम तो कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं। Once a newly appointed manager, he was transferred from one office to the other office. वैसे ही अपने कैबिन में गए, बहुत सुंदर कैबिन था, तो उनको प्यास लग रही थी, तो बेल रखा था, बेल बजाया, सो द प्यून एंटर्ड द ऑफिस। तो उसने उस प्यून से कहा कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप एक गिलास पानी लेकर आ सकते हो? तो प्यून ने कहा मेरा काम पानी वानी लेकर आने का नहीं है। तो मैनेजर ने कहा फिर आपका काम क्या है? बोला आपका काम है, मेरा काम है आप तक फाइल्स पहुंचाना, आपसे फाइल्स लेकर जाना। तो मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा आपका काम है फाइल्स लेकर आना, फाइल्स लेकर जाना। बोला ओके। बोला आज मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ तो आई हैव टू स्टडी ऑल द फाइल्स। विच इज द ओल्डेस्ट फाइल इन दिस ऑफिस? बोला 1965। बोला कैन यू प्लीज गेट मी द फाइल ऑफ 1965? अब प्यून के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ही वेंट्स टू द स्टोर रूम, ब्रेक्स हिज सेट फॉर 1.5 hours, गेट्स द फाइल ऑफ 1965। तो ही अप्रिशिएट्स हिम, मोटिवेट्स हिम, हाँ वाओ वेरी गुड, यू आर वेरी प्रोडक्टिव, वेरी एफिशिएंट, कीप इट अप, एक्सीलेंट। दूसरा दिन वो बेल बजाता है, प्यून एंटर्स, तो वो कहता है कैन यू गेट मी द फाइल ऑफ 1966 टुडे? फिर वो जाता है, फिर उसको अप्रिशिएट करता है। तीसरा दिन जैसे ही मैनेजर रिंग्स द बेल, द प्यून एंटर्स विद अ ग्लास ऑफ वाटर। सर पहले आप पानी पीजिए सर। वी हैव टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स बट वी हैव टू बी इफेक्टिव। ऐसे नहीं कि रिटायरमेंट में हमारी हालत एकदम गंभीर है, नो, वी हैव टू प्ले अ सेकेंड इनिंग्स ऑल्सो विद एब्सोल्यूट जॉय एंड हैप्पीनेस। इससे पहला तो ये है, और एक के साथ 3 फायदे हमें मिलते हैं। जब हम सेल्फ को समझते हैं, इस पावर स्टेशन को एक्टिवेट करते हैं, और जब हम अपने स्वधर्म में टिकते हैं तो 3 फायदा होता है। पहला फायदा इज हेल्थ, दूसरा फायदा इज वेल्थ, और तीसरा फायदा हैप्पीनेस एंड सर्टनली सक्सेस टिल द लास्ट सेकेंड ऑफ आवर लाइफ। सबसे पहला हेल्थ। आप में से कितनों को लगता है हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ यू? वो जरा हाथ उठाएं। वाओ, हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सुना होगा जान है तो जहान है। एक बार हम इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहे थे तो सारे कैडेट्स बैठे थे, तो जब मैंने कहा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, एंड द कमांडेंट वाज वेरी हैप्पी, राइट आंसर, राइट आंसर। तो ये बहुत सुंदर जहाज है, इस जहाज का ध्यान रखना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारे शरीर में जो भी सिस्टम है ना, द सिस्टम रन्स बिकॉज ऑफ एन इमोशनल वोल्टेज। वो इमोशनल वोल्टेज बहुत जरूरी है। जैसे हमारा दिल, सो दैट एक्चुअली अवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप, उसका काम ही है पंप करना। हमारे दिल को अच्छी तरह से, इफ आई वांट टू मेक माय हार्ट वेरी प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट, तो उसको एक इमोशनल वोल्टेज देना पड़ेगा। बताइए दोस्तों, हमारे दिल को अच्छी तरह से काम करने के लिए कौन सी इमोशंस की जरूरत है? कुछ तो बोलिए। हाँ, हमारे दिल को अच्छी तरह से काम करने के लिए प्यार की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। इट इज रिक्वायर्ड इज लव।
इसे जब वो प्रेम नहीं मिलता है ना, तो ऑटोमेटिकली फिर वो हार्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है. सो प्लीज, people who are type A personality are very successful people. Swaminathan is also type A personality. मैं कुछ फीचर्स आपको बताऊंगा. आप में से कौन कौन टाइप ए पर्सनालिटी है, मुस्कुराते हुए हाथ उठाना, एंड विल क्रिएट अ वेरी वंडरफुल क्वालिटी क्लब. पहला प्रश्न, आप में से कितने लोग हैं जिनको पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है, वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं. वेरी गुड, वेरी गुड. आप में से मेरे कितने दोस्त हैं जिनको अपना काम बहुत सिस्टमैटिक, परफेक्ट, ऑर्गेनाइज्ड करना अच्छा लगता है, वो जरा हाथ उठाएं. बहुत अच्छा, वेरी गुड. दो में हाथ नहीं उठाए तो तीसरे में जरूर हाथ उठाइएगा. आप में से मेरे कितने दोस्त हैं जिनको स्वच्छ भारत कैंपेन बहुत अच्छा लगता है, घर स्वच्छ होना चाहिए, ऑफिस स्वच्छ होना चाहिए, रेलवे स्टेशन स्वच्छ होना चाहिए, वो जरा हाथ उठाएं. वाह, हाथ नीचे रखिए. ये तीनों में अगर आपने एक में भी हाथ उठाया होगा, यू आर अ प्रोबेबल केस फॉर हार्ट अटैक. हार्ट अटैक जरूर आएगा, तैयार रहिएगा. एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट का विजिटिंग कार्ड रखिएगा, थोड़ा दवाई ववाई रखिएगा, और बिल पेपर जरूर बना के जाइएगा. स्वामी भाई क्या बात करते हो, हेलो हेलो हेलो, प्लीज डू नॉट गेट मी रॉन्ग, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी. अगर आप पंचुअल और डिसिप्लिन हो तो बहुत अच्छी विशेषता है. प्लीज सस्टेन दैट विशेषता. क्लेanliness इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. व्हाट्स रॉन्ग इन इट बाबा? अगर आपका काम परफेक्ट, ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी क्वालिटी है. उसके कारण आपको और स्वामी भाई को हार्ट अटैक नहीं होगा. आपको और स्वामी भाई को हार्ट अटैक तब आएगा व्हेन आई एक्सपेक्ट द होल वर्ल्ड टू बी लाइक मी. हार्ट अटैक जरूर आएगा, राइट? आई वाज डूइंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर CISF. तो CISF में सुसाइड के साथ फैट्रिसाइड भी होता है. उनके पास गन होता है ना, तो अपनों को मारने लगते वो. तो ब्रह्मा कुमारी बहुत सारा प्रोग्राम्स उनके लिए करती है. आप लोग आने के पहले पिछले हफ्ते फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देयर वर अराउंड 500 people from armed forces of our country. And उस 500 में से there were around 250 officially nominated by the defense forces. तो मैं उनको ये अनुभव बता रहा था कि we were doing a training program with CASF. तो मैंने सबसे पूछा, भाई गुस्सा आता है? सबने हाँ जी सर गुस्सा आता है. तो हमने पूछा किस पर गुस्सा आता है? तो कोई बोल ही नहीं रहा था. मैंने कहा बोलिए बोलिए, किस पर गुस्सा आता है? तो एक ने खड़े होकर कहा, सर ऑफिशियल प्रोग्राम है सर, पब्लिक में कैसे बोल सकते हैं? मैंने कहा आप इधर आइए, नज़दीक आकर बताइए किस पर गुस्सा आता है. तो नज़दीक आया और फिर मुझको कहा, स्वामी भाई सबसे ज़्यादा तो कमांडेंट साहब पर ही गुस्सा आता है. और कमांडेंट साहब साइड में बैठ के मुस्कुरा रहे. तो मैंने कहा सर पता है इसको किस पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? हाँ हाँ बताओ किस पर गुस्सा आता है. मैं कहा सर आप पर ही सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसे बता रहे. और वो जवान भाई, अरे स्वामी भाई आपने पब्लिक कर दिया. मैंने कहा नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग हुई तो सब ठीक हो जाएगा ना. तनाव प्रबंधन का प्रोग्राम चल रहा है, राइट? अब कमांडेंट साहब भी खड़े, क्यों भाई मुझ पर क्यों गुस्सा आता है? मैंने कहा बोलो क्यों गुस्सा आता है? बोला सर 6 महीने से आप छुट्टी नहीं देते हमें, इसलिए आप पर गुस्सा आता है हमको. तो हमने कमांडेंट साहब कहा सर छुट्टी दे दीजिए ना, क्यों पकड़ के रखते हो छुट्टी इनका? बोला स्वामी भाई मेरा अपना परिवार है, मेरे अपने बाल बच्चे हैं, तो मुझे अपने बच्चों से मिलने का मन नहीं करता है क्या? मन तो करता है. तो जब मुझे मन करता है तो मैं इनको क्यों नहीं छोड़ूंगा? आई कैन अंडरस्टैंड देयर इमोशंस. मैंने कहा फिर सब छुट्टी क्यों नहीं देते हो? बोला स्वामी भाई आप इस जवान से पूछिएगा कि पोस्ट कोविड में एयरपोर्ट में कितना पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ गया है, आप पूछो. अब दूसरा प्रश्न पूछो कि कितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है और कितने अवेलेबल हैं अभी. तीसरा पूछो हर दिन दिल्ली से थ्रेट मैसेजेस, बॉम्ब थ्रेट मैसेजेस मिलता है. मैं छुट्टी देना चाहता हूं लेकिन कैसे दूं? तो मैंने पूछा जवान से, देखो सर छुट्टी देना चाहते हैं. बोला हाँ सर इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था. मैंने कहा देखो कमांडेंट साहब छुट्टी नहीं देते इसलिए गुस्सा आना इट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन घर में बच्चों पर तो गुस्सा नहीं करना चाहिए ना. हाँ जी सर. मैंने कहा आप में से कितने लोग हैं जो बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हैं? तो एक ने हाथ उठाया. मैं कहा सचमुच बच्चों पर गुस्सा नहीं करते? बोला सर आज तक मैंने अपनी बच्ची पर गुस्सा नहीं किया सर. मैंने कहा मैं फैमिली में फोन करके पूछूंगा. बोला सर आप वेरीफाई कर लीजिएगा. मैं कहा सचमुच बच्ची पर गुस्सा नहीं किया? बोला नहीं. मैंने कितनी बच्ची है? बोला सर एक बच्ची है. मैंने कहा उम्र क्या है? बोला सर 8 महीने की छोटी बच्ची है सर. मैं खड़े हो जाइए. हाँ जी सर. मैं कितने महीने की बच्ची? बोला सर 8 महीने. मैं कहा लास्ट टाइम कब मिले थे? बोला सर 6 महीने से तो छुट्टी नहीं दे रहे कमांडेंट साहब, अब 8 महीने में तो 6 महीने यहाँ पड़े आप. मैंने क्यों बच्ची पर क्यों नहीं गुस्सा करते? बोला सर दिल का टुकड़ा है सर, जिगर का टुकड़ा है, प्यार का टुकड़ा है सर. मैं कहा जब वो 8 साल की होगी तो भी तो प्यार का टुकड़ा ही होगी ना,
जिगर का टुकड़ा होगी ना? बोला हाँ जी सर। प्लीज, आजकल के बच्चे ना बहुत बुद्धिमान हैं, दे आर सो एक्सपर्ट इन मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, ब्ला 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 ब्ला, बट दे आर एक्चुअली वेरी वेरी इमोशनली सेंसिटिव। यू नो व्हाट्स द रीजन? आप में से कितने लोग हैं, जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो आपके माता पिता आपको इंग्लैंड में लेटर लिखकर भेजते थे और आप वो इंग्लैंड या पोस्ट कार्ड रिसीव किए हैं, पापा का प्रेम पत्र? वो जरा हाथ उठाए। वाह, कितने सौभाग्यशाली आप लोग हैं। लेकिन आपके बच्चे इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं। इसलिए माय सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट इज, यहां भगवान के घर बैठे हो ना, तो एक दो दिन में जब टाइम मिलेगा ना, तो अपने बच्चे के नाम पर बहुत प्यार भरा प्रेम पत्र लिखना, पोस्ट करना। It will get stamped from the Abu Road post office. It will go to your post station. और जब बच्चे को मिलेगा ना, जिंदगी भर आपका प्रेम पत्र उसका दिल का ख्याल रखेगा, उसके इमोशंस का ख्याल रखेगा। कोई व्यक्ति अचानक आत्महत्या नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है कि आज सुबह उठे तो थोड़ा सा आत्महत्या करने का मूड आ रहा है, चलो भाई अटेम्प्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत समय से आत्मा को खुशी नहीं मिली है। इसे एनहांसिंग सेल्फ एस्टीम में सेल्फ की क्वालिटीज, जो हमारी अपनी क्वालिटीज है, कोई मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, राइट? द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हेल्थ। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आपका सारा दिन में आपके इतने सारे दिनचर्या होते, आपके सारे मीटिंग्स डिजाइन होते कि आज मुझे ये मीटिंग अटेंड करना, ये मीटिंग अटेंड करना, ये मीटिंग अटेंड करना। तो आप इसको अप्लाई करिएगा मेडिटेशन को। सुबह उठिएगा, मन से उस यात्रा करिए, कहाँ कहाँ मीटिंग है, मुझे किस किस से मिलना है। दिनचर्या के साथ मनचर्या को भी सेट करिएगा। सेट करो आप, क्या सारा दिन कैसा मेरा, सबसे आप जा रहे, पहले से मन से वहां यात्रा करके जाइएगा। सारा डिस्कशन चल रहा है, मतभेद हो रहा है, लेकिन आपका मन बहुत शांत। इसे बहुत जगह हम देखते हैं, है ना, एंगर फ्री जोन लिखते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट एंगर फ्री जोन, आपको लिखना चाहिए पीसफुल जोन, लवफुल जोन, एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना हेल्थ का ध्यान रखते हो, वेल्थ का ध्यान रखते हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हैप्पीनेस। आई जस्ट टेक 2 or 3 minutes एंड वाइंड इट अप। 2-3 मिनट की कहानी बताकर मैं वाइंड अप करता हूँ। एक बार एक राजा था जो अपने प्रजा के बारे में बहुत उनको खुशियां देता था। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंत्री, मैं इतने राज्य भ्रमण करता हूं तो मुझे बहुत जगह बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, और मैंने बहुत सारे गिफ्ट तो खोला भी नहीं है मैंने अभी तक, तो मैं चाहता हूं ये गिफ्ट मैं प्रजा को दूं और आई विल इंक्रीज देयर हैप्पीनेस इंडेक्स। तो मंत्री ने कहा दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो पूरे राज्य में ऐलान किया गया। तो राजा आया और इतनी लंबी लाइन थी लोगों की, तो सबको वो जो जो गिफ्ट था ना वो दे रहा था। तो उस पूरे लाइन में एक भिखारी खड़ा था। तो भिखारी ने जब राजा को ये गिफ्ट देते हुए देखा तो उसने महसूस किया कि जिंदगी भर मैं मांगता रहा, इसलिए मैं कभी खुश नहीं हुआ। ये राजा देखिए, वो दाता है, देने वाला है, उसके चेहरे में इतनी खुशी है। फिर उसके मन में संकल्प आया कि मैं क्या दे सकता हूं, मैं तो भिखारी हूं। तो अचानक उसको याद आया कि मैं राजा की तरह, मेरे पास गिफ्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं सहयोग दे सकता हूं। तो उस भिखारी ने क्या किया, उसको जो पीछे वाला जो व्यक्ति था ना उसको आगे बढ़ाया, बोला आप आगे चले जाइए। जैसे वो पीछे वाला आगे गया ना, तो उसने बहुत प्यार से उसको एक्नॉलेज किया, थैंक यू बोला। जैसे ही वो बोला ना, तो भिखारी को इतना अच्छा लगने लगा, बोला अरे हैप्पीनेस को बढ़ाने का इतना इजी तरीका है। वो पीछे 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 जाते हुए लास्ट में खड़ा रहा, और लास्ट में खड़े होने तक उसकी इतनी खुशी बढ़ गई कि अब किसी से मांगने का मन नहीं किया, और वो सीधे अपने घर चला गया। तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री आई वॉज वेरी हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटिंग द गिफ्ट्स, तो मुझे लगता है हमारे सारे प्रजा भी संतुष्ट और खुश है ना। तो मंत्री ने कहा, राजन सभी लोग तो आए थे, लेकिन भिखारी लाइन में खड़ा था, वो हर एक को आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर वो लास्ट में खुद घर चला गया। तो राजा ने कहा, मंत्री आप जाओ और भिखारी को बुला कर लेकर आओ, उसने हमसे गिफ्ट क्यों नहीं लिया। तो जब मंत्री भिखारी के घर पर गए और भिखारी को कहा, देखो राजन से गिफ्ट ना लेना, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिसरिस्पेक्ट, तो राजा भी आपको बुला रहे हैं, तो यू शुड हैव अ वैलिड रीजन कि आप घर वापस क्यों गए। तो राजा के पास आए तो राजा ने उसको कहा, मैं सबको गिफ्ट दे रहा था, आपने गिफ्ट क्यों नहीं लिया। तो भिखारी ने कहा, राजन आज मैं आपको देख रहा था कि आप सबको गिफ्ट दे रहे थे और आप इतने खुशी में थे,
तो मुझे मन में संकल्प आया कि मैं भी आपको कुछ दूं। जैसे आपको, आपके लिए कुछ लेने के लिए मैं घर में आया था, तो बोला अच्छा बताओ मेरे लिए क्या लेकर आए हो। तो भिखारी ने एक फटा फूटा ना कंबल था, उसने वो राजा को दिया और बोला राजन बस यही मेरे पास है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। और बहुत प्यार से वो राजा को देता है। आप बताइए बड़ा दानी कौन है, राजा या भिखारी? यस, हमारे पास सब कुछ है और हम कुछ दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? लेकिन यहां पर जो मैंने देखा, सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन इन द ब्रह्मा कुमारीज जो आपने देखा यहाँ पर, 27 years बिफोर व्हेन आई केम बैक, मुझे लगता था इतने जो सेवाधारी हैं दे आर पेड समथिंग, बट ऑल दोज पीपल हुम यू सी ऑन द स्टेज, बिहाइंड स्टेज, भोजन बना रहे, नन ऑफ देम आर बीन पेड इवन अ सिंगल नया पैसा। यहाँ जितने लोग भी आते सेवा करने के लिए, वो अपने पैसे से ट्रेन या फ्लाइट लेकर आते हैं, सेवा करते और जाते हैं। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल मॉडल। सिर्फ ये बात नहीं, आपने देखा होगा यहाँ पे कितने भाई बहनें समर्पित हो जाते, दे डेडिकेट देयर लाइफ। क्यों? द रीजन इज वन सिंपल थिंग, इट्स नॉट ऑलवेज मनी दैट मोटिवेट्स अस, इट्स एक्चुअल अनकंडीशनल लव दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहता हूं आज से एक खजाना जो हम जरूर जरूर बढ़ाएं, और वो है दुआएं, ब्लेसिंग्स। जरूरी नहीं है कि हम किसी को पैसे दान में दें, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हमारे अंदर जो खजाना है, शांति का, प्रेम का, खुशी का, शक्ति का, आनंद का, परमात्मा से बहुत भरपूर इसको स्टॉक करें और जितने भी लोग हैं उनको हम बांटें विथ अ स्माइल, with a sweet words, with a positive feelings. With all these positive vibrations, I thank all of you, and my prayers to the Almighty to bless all of you, your kids, your grandchildren, your team with lots of health, wealth, happiness, and lots of success. Thank you. Om Shanti.